वजह तलाश करो अपनी हार की। किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहां से धोखा मिले जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में बदल जाए, लेकिन प्रेम को एक भी ऐसा मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है निभाने वाला भी और छोड़ने वाला भी। जिंदगी ने एक बात सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। कभी जिंदगी में थक जाओ या टूट जाओ तो किसी को कानो कान खबर मत होने देना, क्योंकि टूटी हुई इमारत की लोग ईंटें तक उठा ले जाते हैं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि जब लोग हमें छोड़कर जाते हैं तो इतनी तकलीफ क्यों होती है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों के साथ दिल से जुड़े हो और लोग आपके साथ दिमाग से। जिस दिन आप भी लोगों के साथ दिमाग से जुड़ेंगे आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगी। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरी टिकटॉक की आईडी में जाकर यहां पर क्लिक करें और अपना प्रश्न पूछें। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, ये कहकर न जाने कितने लोग आपको धोखा दे जाते हैं। राधा ने कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की। कृष्ण ने जवाब दिया कि शादी तो दो लोगों के बीच होती है, हम दोनों तो एक है ना। उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसने तुम्हारा दिल दुखाया हो। हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना, ताकि उसे भी पता चले कि जितना कमजोर समझा था उसने उतने हो नहीं तुम। जिस इंसान का दिल साफ होता है ये दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद को ही देख लो। चुपचाप रहने लगा हूं आजकल। मैं चुपचाप रहने लगा हूं आजकल क्योंकि बोलकर मैंने खुद का बहुत नुकसान किया है। पता है दुनिया में कौन सी चीज है जो फ्री में मिलती है? धोखा। धोखा। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा रुला कर चले जाते हैं। मेरे बेबी ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। कभी अपनी मां से पूछा है जिसने आपको 9 महीने अपनी कोख में पाला है? आज पूछ कर देखिए और मुझे बताइए कि उसे कैसा लगा। कोई आपके साथ गलत करे तो जरूरी नहीं कि हर बार आप उसके साथ गलत करें। कुछ पल रुकिए और इंतजार कीजिए। समय उसको ऐसी मार मारेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाला कोई नहीं होगा। राधा ने कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया कि जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। इंसान की नियत वक्त और हालात के हिसाब से बदल जाती है। यदि चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और यदि घी में गिर जाए तो मक्खी को निकाल के फेंक देता है। जरा संभल कर रहिएगा। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में तो पड़ ही जाता है, क्योंकि प्यार चाहे किसी को कितना भी करो थोड़ा सा तो कम पड़ ही जाता है। आज नहीं तो कल उसे यह एहसास हो ही जाएगा। नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। मर्दों की आंखों में आंसू इतनी आसानी से नहीं आते, और यदि आते हैं तो या तो वजह बहुत बड़ी होगी या फिर वो इंसान बहुत खास होगा। आज आप किसी का दिल दुखाओगे तो कल कोई और भी आपका दिल दुखाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। जीवन में इन 3 लोगों से हमेशा दूर रहना, नहीं तो आपका जीवन काल कम हो सकता है। पहला, जो आप पर हमेशा शक करते हो। दूसरा, जो अपना काम निकलने के बाद आपको छोड़ देते हो। और तीसरा, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हो, क्योंकि कल वो किसी और के सामने आपकी बुराई करेंगे। दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाए लेकिन एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा मैं। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा तेरे साथ हूं मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजरें उठाकर तो देख, तेरे आसपास हूं मैं। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए इस बात को हमेशा याद रखना, माचिस की तीली दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। उसी प्रकार जब आपको गुस्सा आता है तो आप दूसरों का नुकसान करने से पहले खुद का नुकसान करते हैं। अच्छे लोगों को भगवान परेशान बहुत करता है लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन कभी साथ नहीं देता। जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी इंसान जिंदा बचकर नहीं जाएगा। किसी को आदेश देने से पहले खुद आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि बात उन्हीं की मानी जाती है जो खुद अपनी बातों पर अमल करते हैं। पता है आपको धोखा कब मिलता है? जब आप अपना सब कुछ छोड़कर किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं और फिर आप अपनी कद्र नहीं करते।
और तभी वो इंसान भी आपकी कद्र करना भूल जाता है। कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हम किसी को सबक कैसे सिखाएं। देखिए, सबक डिपेंड करता है सामने वालों के कर्मों पर। यदि उसके कर्म खराब होंगे तो उसे उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन आप किसी को सबक सिखाने के चक्कर में अपने कर्मों को खराब मत कीजिए। हर सुबह उठते ही इंसान को ये 3 चीजें जरूर करना चाहिए। पहला, सबसे पहले उठते ही पानी पीजिए। दूसरा, दिनचर्या को तय कीजिए कि आपको पूरे दिन करना क्या है। और तीसरा, मेडिटेशन कीजिए। चिंता और तकलीफ में इंसान तभी रहता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है, और फिर हमेशा परेशान रहता है। कड़वा है लेकिन सच है। यदि अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो, क्योंकि लोग तसल्ली जरूर देते हैं लेकिन साथ नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि उस किताब को पढ़कर एक व्यक्ति तो महान बन जाता है और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। लिखने वाला अपनी भावनाओं को लिखता है, लेकिन पढ़ने वाला सिर्फ शब्दों को पढ़ता है। अगर कड़वी बात सुनने की हिम्मत नहीं है तो कड़वी बात बोलने का साहस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ मूर्ख होते हैं जो कड़वी बात बोलने का साहस तो रखते हैं लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं रखते। जब तक ठोकर न लगे जिंदगी में, हर एक को अपने फैसले पर गुरूर होता है। अरे गुरूर करना बंद कीजिए। ऐसे कई गुरूर करने वाले कब्रिस्तान में दबे पड़े हैं। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ा सा भी इंतजार कर ले तो बत्ती हरी हो जाती है, लेकिन सब्र ना होने के कारण हम लाल बत्ती में ही कूद पड़ते हैं और फिर सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। किसी ने क्या खूब पूछा कि जब भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो? मैंने जवाब दिया कि जब किताबों में ही सब कुछ है तो स्कूल क्यों जाते हो?